चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथ्स में जो पहला आपका चैप्टर है ना, फर्स्ट में वो आपका नंबर्स है, ठीक है ना। नंबर्स भी पढ़ लेंगे हम लोग। इसमें एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजिबिलिटी रूल, इसको डिविजिबिलिटी बोलते हैं, वो सारा आपको नंबर्स में ही आ जाएगा। इसको या तो आप नंबर्स बोल लीजिए या तो आप इसको चाहें तो ये भी बोल सकते हैं ना, नंबर सिस्टम। चलिए एक ही में सब आ जाएगा, ये भी बोल सकते हैं क्या, नंबर सिस्टम। ठीक, चलिए बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है, कोई आइडिया? नंबर सिस्टम क्या होता है? मतलब कि इसको सिंपल में डिफाइन कर सकते हैं कि हर वो सिस्टम जिसका यूज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। ठीक है ना। नंबर सिस्टम का डिफिनेशन में कोई खास वैसे रखा हुआ नहीं, बस सिंपल बोल सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। पहले नंबर सिस्टम क्या था कि बिगिनिंग में नंबर सिस्टम सिर्फ एक था, जिसको बोलते थे डेसिमल सिस्टम, जिसमें हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का नंबर यूज करते थे। और उसी नंबर का यूज करके हम लोग दुनिया में जितना भी नंबर होता था ना, वो सारा नंबर हम लोग डेसिमल सिस्टम से ही बनाया करते थे। लेकिन जैसे ही 16th और 17th सेंचुरी में आप एंट्री कीजिएगा ना, हम लोग क्या, जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने एंट्री किया, तब क्या होगा, कंप्यूटर खोज हुआ। अब जब कंप्यूटर का डिस्कवरी हुआ तो वहां से क्या हुआ ना कि एक और सिस्टम नंबर का एग्जिस्टेंट हुआ, उसका नाम क्या था, बाइनरी सिस्टम। इसका हम इस्तेमाल करते हैं 0 और 1, और ये जनरली किस में यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ना, वो किस भाषा को समझता है, बाइनरी भाषा को समझता है। और समझ, जैसे कंप्यूटर पढ़ेगी ना कि डिजिटल कंप्यूटर अलग होता है, एनालॉग कंप्यूटर अलग होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर अलग होता है। कंप्यूटर का भी कई सारा टाइप है। इसमें आप पढ़िएगा कि डिजिटल क्या होता है, जैसे हम किसी कंप्यूटर में कोई नंबर डालें या कोई फोटो डालें, जैसे स्कैनर में अपना फोटो डालें, अब स्कैनर तो फोटो तो ले लिया, अब उसको कंप्यूटर के अंदर वो भेज रहा, तो वो जो फोटो कंप्यूटर में जा रहा है वो किस रूप में जा रहा है, डिजिटल रूप में। लेकिन वहां पर जो प्रोसेसर होता है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, एनालॉग में। या इसको बाइनरी डिजिट इसको बोलते हैं, 0 और 1। क्योंकि कंप्यूटर दो ही भाषा को समझता है, या तो 0 को समझता है या फिर 1 को समझता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक नए नंबर जो था ना, वो अस्तित्व में आया, जिसका नाम क्या था, बाइनरी नंबर। तो पहले से क्या था, सिर्फ डेसिमल सिस्टम था, लेकिन अब क्या आ गया, बोली ना, अब बाइनरी सिस्टम भी आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये डेवलपमेंट और आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद एक और नया नंबर आया जिसका नाम था ऑक्टल नंबर, तो बोलता है ऑक्टल सिस्टम भी बोल सकते हैं। उसके बाद एक और नंबर आया जिसको बोलते हैं हेक्सा डेसिमल सिस्टम। तो इस तरह से 4 सिस्टम था जो एग्जिस्टेंस में अभी आपका चल रहा है। ठीक है ना। उसमें पहला सिस्टम कौन सा है, नंबर 1 में कौन सा है, तो नंबर 1 में आप बोल सकते हैं, नंबर 1 में क्या है, डेसिमल सिस्टम। क्या हुआ, हिंदी, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी भी बताएंगे। जैसे अभी तक बोर्ड को समझ में आ रहा ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में ही बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। डेसिमल सिस्टम, क्योंकि ये नंबर सिस्टम सिंपल है ना, ये नंबर सिस्टम को हाँ, हाँ नंबर सिस्टम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, ये तो सिंपल है। चलिए डेसिमल सिस्टम, इसको आप बोल सकते हैं, चलिए, दशमलव, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्या है, बाइनरी सिस्टम, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विधारी प्रणाली। ठीक, थर्ड में क्या है, ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम को ऑक्टल सिस्टम ही बोलते हैं, लेकिन इसको चाहे तो आप अपने प्योर भाषा में बोल सकते हैं अष्टक प्रणाली। अष्टक थोड़ा सुनने में थोड़ा नहीं लगता कि संस्कृत का वर्ड है, नहीं, अष्टक। चलिए, अरे लास्ट एंड फाइनल आपका हो जाएगा हेक्साडेसिमल सिस्टम, तो बोलते हैं षष्टक प्रणाली। क्या, कौन सा प्रणाली, षष्टक प्रणाली। कौन क्लियर है ना। चलिए, तो ये 4 सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं। ठीक, जनरली सिर्फ मैथ में यूज तो सिर्फ डेसिमल सिस्टम का ही होता है। बाकी 2 3 4 ये जो 3 सिस्टम है ना, इसका इस्तेमाल किस में करते हैं हम लोग, कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक, चलिए, तो ये नंबर सिस्टम बेसिकली कितना टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा,
डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। चलिए हो गया ना। अब यहाँ पर आप एक बेसिक बात आप समझिए, दिख रहा ना। चलिए, जैसे डेसिमल सिस्टम है ना, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। इसका एग्जांपल क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 से लेकर कितने तक है, 9 नंबर। इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, डेसिमल सिस्टम में करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर 0 से लेकर आप 9 तक का नंबर यूज कीजिएगा तो टोटल कितना नंबर हो गया, 10। 0 से लेकर 9 तक टोटल कितना हो गया, 10। इसलिए बोल सकते हैं कि इसका जो बेस होता है ना, इसका डेसिमल सिस्टम का वो बेस कितना होता है, 10 होता। डेसिमल सिस्टम का बेस कितना होता है, 10 होता। ठीक, अगर मान सपोज कीजिए कोई नंबर हम इस तरह से लिखते हैं, 2 9 8 5 6। अगर आपसे पूछे बताइए कि नंबर कौन से सिस्टम में लिखा हुआ है, तो क्या बोलिएगा, डेसिमल सिस्टम। क्योंकि अभी तक आपके पास बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, सपोज ये कीजिए कि अभी तक इसके बारे में आपको जानकारी पर्याप्त नहीं है, इनसफिशिएंट नॉलेज आपके पास है। तो जो भी नॉलेज है उसी नॉलेज से आप इंप्रोवाइज करते हुए आप क्या बता रहे हैं कि कौन सिस्टम में लिखा हुआ है, डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ। ठीक है ना। तो डेसिमल सिस्टम का बेस कितना होता है, 10 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है ना, वो भी आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कौन सा है, बाइनरी सिस्टम। इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, 0 और 1 का। कंप्यूटर जनरली इसी भाषा को समझता है। कौन सा भाषा, 0 और 1 का। अगस्टा नामक एक लेडी है, उन्हीं को फादर ऑफ बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है। वही लेडी क्या सबसे पहले बाइनरी सिस्टम का यूज की थी कंप्यूटर में, अगस्ता। फुल नेम हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ अगस्ता ये नेम हमको याद है। अगस्ता कैसे करके नाम आगे भी था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना डिजिट का यूज कर रहे हैं हम लोग, 2। कौन कौन, और 0 और 1। तो बोल सकते हैं कि इसका बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यस वेरी गुड, इसका बेस कितना हो जाएगा, 2। चले नंबर 3। इस नंबर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टल सिस्टम, जिसको अष्टक प्रणाली भी आप बोल सकते हैं। इसमें जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 6। इसमें 0 से लेकर 7 तक का नंबर का यूज किया जाता है। इस तरह बोल सकते हैं कि ये कौन सा सिस्टम में लिखा हुआ है, ऑक्टल सिस्टम। इसमें देखिए तो टोटल कितना नंबर आ गया, बेस, बहुत ऑब्वियस है। चलिए तो बोल सकते हैं कि इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 8। ठीक, चलिए एंड दिस वन इज लास्ट, कौन सा, हेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, जब लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसके अतिरिक्त ए बी सी डी ई एफ कितने संख्याओं का यूज करते हैं, ठीक है ना। 0 से लेकर 9 तक, उसके अलावा आपको ए बी सी डी ई एफ भी लिखा हुआ, एफ तक। अभी हम देखिए टोटल कितना नंबर आ गया, यहाँ तक हो गया 10 और ये 6, कितना हो गया 16। तो बोल सकते हैं कि इसका बेस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एग्जाम आपको डायरेक्टली पूछ सकता है क्या, हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस कितना होता, 16 होता। अब आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, देखिए 9 ए 5 7 एफ। ठीक, आपसे पूछेगा बताइए कौन सिस्टम में लिखा हुआ है, बता सकता है आराम से क्या, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसको देखिएगा तब उस पर आइएगा, बोलेगा तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। नहीं, ये तो आसानी से बता सकते हैं।
तो जब आपके पास जानकारी पर्याप्त हो जाएगा ना तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक, चलिए, तो चीज़ों को आप हमेशा इस तरीके से पढ़िए ना, मानो आप चीज़ों को आप सीखना चाह रहे हैं, जब सीखने के इंटेंशन से पढ़िएगा ना तब चीज़ों को एंजॉय भी कीजिएगा, साथ साथ सीख भी जाइएगा। और ये सोच के पढ़िएगा नहीं कि ये एग्जाम में आने वाला है और इसको हमें सीखना है, तभी आपको एज अ बर्डन महसूस होगा और बोझ को काफ़ी लंबे समय तक ढोया नहीं जा सकता। बात समझ में है ना? तो टोटल वो डिपेंड करता है आपके मेंटल स्टेटस पर कि चीज़ों को लेकर आपका अप्रोच कैसा है। जैसा आपका अप्रोच रहेगा चीज़ें आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगी। क्या, चलिए आगे बढ़े। तो ये 4 सिस्टम समझ में आ गया। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पता कैसे पूछता है, तो कुछ नंबर आपको दे देगा, उस नंबर को बोलेगा इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए। कभी कभी बाइनरी नंबर दे देगा, उसको बोलेगा आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। कभी कभी आपको कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल सिस्टम या हेक्साडेसिमल, ये जनरली ये दोनों क्वेश्चन एसएससी में पूछता है। आपके एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है ना? चलिए देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, आगे बढ़े। इसको भेज देते हैं ऊपर। जब किसी आदमी का काम पूरा हो जाता है ना तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है? ऊपर ही भेज दिया जाता है। क्या, चलिए जैसे क्वेश्चन आपका इस तरह से लिखा रहेगा 59 और नीचे में ये 10 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये डेसिमल में लिखा हुआ, क्योंकि डेसिमल के बेस क्या होता है, 10 होता है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, कन्वर्ट इनटू बाइनरी, इसे द्विधारी में बदलें। ठीक है ना, हिंदी बोल देते हैं ना, इसे द्विधारी प्रणाली में बदले, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। ठीक, आता है कन्वर्ट करना? नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत आसान है, कैसे होगा वो देख लीजिएगा। यहीं पे करते हैं। सपोज कीजिए कि सपोज क्या कीजिए, तो दिया ही हुआ है ये 59 है ना, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। बाइनरी में कौन कौन सा नंबर होता है, 0 और 1, तो कितना बेस हो गया, तो इसके मतलब अगर इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब यहीं से एक और चीज देख लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको हम बाइनरी नहीं पढ़ाए होते, सॉरी बाइनरी पढ़ा दिया, आपको हम ऑक्टल सिस्टम नहीं पढ़ाए होते, फिर हम बोलते हैं कि इस नंबर को आप ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, तो फिर आप क्या करते हैं, बोलिए ना, लॉजिक है बहुत सिंपल कॉमन सा लॉजिक। जैसे अभी हम बोले कि क्योंकि हम इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि बाइनरी में बेस 2 होता है, इसलिए 2 से डिवाइड करना। अगर इसी चीज को बोलते हैं कि ऑक्टल में चेंज कीजिए तो फिर किससे डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड। अब ये चीज अगर हम आपको पढ़ा के ना भेजे होते और एग्जाम में आ जाता, तो अगर एक सेंसिबल बच्चा होता तो क्या करता, तो तुरंत लिंक बनाकर सॉल्व कर देता। वो ये कभी नहीं सोचता कि हमको टीचर नहीं पढ़ा इसका मतलब हम भी नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो यही फर्क होता है उन बच्चों में जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका सिलेक्शन होते होते रह जाता है। और नहीं होता थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्ड हो जाएगा, नहीं स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, होते होते रह जाता है, ये थोड़ा सही है। चलिए, तो इसको किससे डिवाइड करें, 2 से, क्योंकि बाइनरी कन्वर्ट करना ना। देखिए इस ओर जो लिखेंगे ना हम लोग, तो इस ओर हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर, जो भी शेषफल बचेगा ना वो यहाँ लिखते चलेंगे। देखिए कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 1 बच गया 19, 2 9 18, बचा कितना, 1। ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 29 दूना 58, बच गया 1, तो यहाँ लिख दिए। ठीक, अब आइए इसको 2 को 14 से करेंगे, 2 14 28, बचा कितना, 1 1 यहाँ पे आ गया। ठीक, और जाइए 2 सत्ती, कुछ बचा नहीं, 0 0, हाँ 0 लिख देंगे। चलिए 2 3 जा 6, कितना बचा, 1। ठीक, 2 1 जा 2, कितना बचा, 1। तब तक चलना जब तक कि यहाँ पर ये 1 ना बच जाए, जब लास्ट में यहाँ पर 1 बचेगा उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक, अब पता लिखना कैसे है, लिखना इस तरीके से, नीचे से कहाँ, ऊपर जाना। तो सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 1 से, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया, सॉरी ये कितना हो गया, ये भी 1, ये 0, ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये कितना लिखा हुआ है, 59 लिखा हुआ है, लेकिन किस फॉर्म में,
बाइनरी के फॉर्म में। किसी को बोलेंगे लो इतना पैसा तुमको दिए, तो बेचारा को समझने में बहुत टाइम लग जाएगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा भी अगर इस सिस्टम को पढ़ा होगा तो आसानी से बता सकता है कि ये कितना लिखा हुआ है, 59 लिखा हुआ है। चलिए, तो बात समझ में आ गई। इस तरह क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ, ये क्वेश्चन सीटेट में आप देखिएगा 2018 या 19 में इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी इस तो क्वेश्चन एसएससी में भी आने लगा रेगुलर। सब क्वेश्चन जो है ना ट्रेंडिंग, समझ है ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग वर्ड अभी के ट्रैक पे दौर का तो सब बच्चा जानता है नहीं। यही बात अगर हम 2010 या 12 में बोलते हैं ना, 14 में कि ट्रेंडिंग मतलब समझते हो, तो लोगों को मुश्किल होता थोड़ा समझना ट्रेंडिंग मतलब क्या होता है क्या। लेकिन अब चूंकि लोग टेक्नोलॉजी से इतना अपडेटेड हो गया ना कि टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग वर्ड से अच्छा से क्या है, वेल नोन है, अच्छा से परिचित है। ठीक, ये समझ में आ गया बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट होता है, एकदम बेसिक से चल रहा है अभी। नंबर सिस्टम को जो बेसिक होता है ना स्टार्टिंग, वहां से आपको ये बता रहे हैं सारा चीज। आगे चले, चलिए देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब एग्जाम में कभी कभी क्या करेगा ना आपका, कि यही से आपको क्वेश्चन बना देगा ये अब सपोज कर लिए क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक, अब इसको बोलेगा कन्वर्ट इनटू डेसिमल। अब क्वेश्चन आपका ये बन गया, देख रहे हैं ना। अब इसको आपको कैसे पूछ सकता है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। अब ये बताइए इस चीज को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, देख रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं कन्वर्ट, बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये पता हमारे को ये बाइनरी में है तो इसे देखिए इधर चले। देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हम इसको स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कहाँ से, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ये जहां तक जाएगा इस तरह से काउंटिंग करते चलेंगे। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि जहां जहां 1 होगा ना, सिर्फ वहां वहां लिखना है, जहां 0 होगा वहां पर लिखना नहीं है, सिर्फ काउंट कर लेना। बात समझ में आ रहा है, सिर्फ काउंट करेंगे लिखेंगे नहीं। बात समझ में आ गई। जैसे बच्चा होता कहीं सर्कस में देखने के लिए, तो मूवी देखने के लिए जाते हैं ना, तो 5 साल का जो छोटा बच्चा होता है वो काउंट हो जाता है, लेकिन उसका टिकट फ्री होता है। बस समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर 0 को भी हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, ये काउंट होगा लेकिन इसे कंसीडर नहीं करना। ठीक, चलिए, ये 2 का पावर 0 हो गया, ये 2 का पावर कितना 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, काउंट होगा लेकिन लिखेंगे नहीं। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और ये 2 का पावर 5। ठीक है ना। अब सबको ये प्लस कर दीजिए, प्लस कीजिएगा आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। 2 का पावर 5 मतलब 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 2 का पावर 5 के मतलब 2 को 5 बार लिखिए इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, चाहे आप ये बोल लीजिए या तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 2 का पावर 5, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो ये 2 का पावर 5 कितना हो गया 32, ये 2 का पावर 4 कितना हो गया 16, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 1 2, और किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान कितना होता है 1। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। बोलिए दिस इसको हम प्रूफ करके दिखा भी देंगे आपको आगे क्लास में। तो टोटल ऐड कीजिए कितना हो गया 59, देख रहे ना। देखिए वापस से क्या आ गया 59 आ गया, क्या हुआ। और वो अभी प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, ऐसा आपको सर्च पढ़ाते हैं ना घात घटांग करने, वहां पर ये चीज आता है। इस पर आप घर में 3 4 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा ना, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका नेट एग्जाम होता है, नेट, नेट में भी 10 क्वेश्चन मैथ्स का आता है, 5 क्वेश्चन डीआई का रहता है और 5 क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो नेट में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा होगा। हालांकि पहले इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता था,
समझे। लेकिन 2012, 13, 14 इस तरह के बाद इस तरह के क्वेश्चन का देखने का पैटर्न, मतलब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखा गया। चलिए, अब चूंकि देखा गया तो जाहिर सी बात इसको पढ़ना पड़ेगा। आगे चले, देखिए तो आपको हम ये बोल रहे थे ना कि किसी भी नंबर का पावर जीरो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस बात को प्रूफ करना बिल्कुल आसान है, इसका प्रूफ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको प्रूफ आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि हम बोले कि अगर हम आपको ये बोलते हैं कि बताइए कि ए का पावर जीरो इसका वैल्यू कितना होगा, आप बोलिएगा 1। किसी भी पावर जीरो मतलब क्या हो, किसी के मतलब कोई भी नंबर हो उसका पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है ना। हम जीरो को जीरो ना बोल के हम क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ए का पावर 1 - 1, क्योंकि 1 में से 1 क्या तो 0। अगर हम जीरो को जीरो ना बोल करके अगर 1 - 1 बोल दें तो भी तो जीरो होगा। अगर हम 4 - 4 बोल दे तो भी तो जीरो होगा। 6 - 6 बोल दे तो भी तो जीरो होगा। क्योंकि हम जीरो को इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्या। चलिए तो देखिए एक बात और बहुत ध्यान समझिएगा। चले, क्या इस चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए का पावर 1 और ए का पावर -1 लिख सकते हैं। क्योंकि जब बेस सेम होता तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता। बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाता। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि अगर 2 का पावर 3 और 2 का पावर 7 है, बेस का मतलब नीचे वाला दोनों नंबर अगर सेम होगा ना तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, 7 और 3 10 ऐसे हो जाता है। ठीक? वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर ए सेम है ना, तो 1 में से 1 जोड़ेंगे तो 1 में अगर -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आप एक बात और समझिए। ये तो आपका ए हो गया कि ए का पावर -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक बात आप समझिए, जैसे आप स्पीड जानते हैं ना, स्पीड, स्पीड मतलब चाल, ठीक है ना। चाल का एसआई मात्रक, चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बाई समय, होता है ना। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का क्या होता है, सेकंड। तो बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड, ऐसे नहीं बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। क्या इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसी चीज को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। एम जब ये एस को ऊपर ले जाएंगे तो एस का पावर कितना हो जाएगा, -1। जब किसी चीज को नीचे वाले को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितना हो जाता है, -1। इसको भी ये भी हम बोल सकते हैं कि मीटर पर सेकंड। अगर आपको ये मान के चलिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ ना 1/s का पावर 4 है, ठीक। जब इस s का पावर 4 को जब आप ऊपर ले जाइएगा ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, s का पावर -4 हो जाएगा कि नहीं। चलिए, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर a का पावर जब -1 को हम नीचे लाए तो a का पावर कितना हो जाएगा, 1। और a के ऊपर पावर 1 लिखने से कोई मतलब है, कोई मतलब, चाहे आप पावर 1 लिखे या फिर ना लिखे उसका कोई मतलब नहीं है। मीटर ऐसे, वो दूसरा हम ले हैं मिटाने वाला इसलिए नहीं आ रहा, किसी गोल होता रहेगा नहीं। देखिए इधर, अब यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं ना, अब यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि ये ए हो गया और ये बाई कितना हो गया ए, और ए/ए कटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर ए का पावर 0 हम क्या बोल रहे हैं, 1 होगा। और इसको जब सॉल्व किए तो भी क्या आया, 1 आया। बस है हमारे ना, तो ये प्रूफ है इसका 1 होता है। बस आप इतना मान लीजिए कि हाँ किसी भी संख्या का पावर 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो देखने में आपको लगती है कि ये कैसे हो गया, लेकिन इसका प्रूफ पीछे में रहता है। जैसे अगर आपको बोले कि बताइए कि 0 का पावर 0 कितना होगा, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। ये थोड़ा सा विवादास्पद क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा विवाद है। विवाद क्या है कि 0 का पावर 0 1 भी होता है और 0 का पावर 0 0 भी होता है। इसका भी प्रूफ है, बड़ा है, वो अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। मतलब ब्रेन आपका थोड़ा सा हैंग कर जाएगा क्या। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से चीज़ों को एकदम एंजॉय करते हुए पढ़िए ना, सीखने के पर्पज से, किस चीज़ों को सीख भी जाए और काम भी हो जाए। चले, चलिए तो हमारे को पता है कि आपको कितना देना है, आपका जो हार्डवेयर है ना वो कितना तरह का सॉफ्टवेयर को अपने अंदर रख सकता है क्या। चलिए, बीच बीच में एंटीवायरस डालते रहेंगे ताकि हैंग ना हो।
ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए तो। बनाइए। देखिए आ रहा है। 2 से डिवाइड करना है। नेहा कुमारी ऑनलाइन है। बताइए इसका आंसर कितना आएगा। कितना बोल रहा है? 11011 ये आपका समझ में नहीं आया। देखिए इधर। चले पहले 2 से जाइए। ठीक। कितना बार बजाएगा? 2 13 में 26 बचा कितना? एक। 2 6 12 2 6 12 बचा कितना? एक। 2 तिया ये बचा कितना? 0 और 2 एकम 2 बचा कितना? एक। लास्ट में एक आया बस छोड़ देना और नीचे से ऊपर चले जाइए। 110 110 फिर 11 और फिर 11। ठीक। कहाँ पे फंस रहे थे? अरे इतना जल्दी बोलिएगा। चले हो गया ना इसका आंसर। अब इसी को वापस से किस में कन्वर्ट कर दीजिए? डेसिमल में। ये तो वापस कन्वर्ट डेसिमल में। कितना आया? आ गया यही। हाँ वही आ गया। वही 27 ही आएगा। 27 के अलावा कुछ भी आएगा गलत आएगा। चलिए देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करना है? 2 का पावर 0 लेना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2 लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 है। 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 तो 2 का पावर 4 16 हो गया। 16 और 8 24 तो 26 और 1 27। आंसर कितना आ गया? 27 हो गया। बात समझ में आ गया ना? यही चीज़ अगर हम लोग ऑक्टल सिस्टम में बनाते हैं ना तो इसको पता क्या करते हैं? 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? अब फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि 8 का पावर 0 8 का पावर 1 8 का पावर 2 8 का पावर 3 ऐसे लेते हैं। बात समझ में आ गया ना? इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो है ना आप लिख लीजिए, इसको होमवर्क समझिएगा, घर पर ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना? 95 ये 10 109 जो बाइनरी है उसको डेसिमल में कीजिएगा, जो डेसिमल है उसको बाइनरी में। 3 क्वेश्चन है, घर पर ट्राई कीजिएगा आपको। 4 टाइम्स 1 फिर 0 फिर 3 टाइम्स 1 फिर 0 फिर 1 और फिर 0 सॉरी फिर 1 फिर 3 टाइम्स 1 0 1। हाँ ठीक। चले चले। तो ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक आपका। अब यहाँ से थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। क्या अगला आइटम दीजिए? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण।
संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक, हेडिंग दीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग क्या दीजिएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। चले, चीज़ों को एकदम आराम आराम से समझ समझ के चलेगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, चलिए चले देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप का होता है। एक तो आपका होता है रियल नंबर, इसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या होगा इसका रियल को उल्टा, बोलिए इमेजनरी नंबर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक, हाँ एक्स्ट्रा पड़ गया वो, काल्पनिक संख्या। चले देखिए, देखिए रियल नंबर क्या होता है ना, मैथ्स में हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें जो भी नंबर हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो माइनस में हो या फिर प्लस में है, जैसे सपोज कीजिए कि -4, -3, -2, -1 और फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5, डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी टाइम तक। ठीक है ना, और ये इसको स्टार्ट कर लीजिए कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक का जितना भी नंबर होता है, वो सारा नंबर क्या कहलाता है? बोलिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक का जितना भी नंबर होता है, वो सारा नंबर क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। ठीक है ना, जैसे -5 वो भी रियल नंबर है, -5,00,000 वो भी रियल नंबर है, -50,00,000 वो भी क्या है? रियल नंबर है। ये सारा नंबर क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। ठीक है ना, चलिए चले, आपके सिलेबस में एक्चुअल में रियल नंबर ही पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है? रियल नंबर ही पढ़ना है, इस इमेजनरी नंबर को पढ़ना नहीं है। लेकिन चूंकि इमेजनरी नंबर ये वर्ड आया है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको हम बताते थे कि इमेजनरी नंबर एक्चुअल में होता क्या है। इमेजनरी का मतलब ये होता है कि रियल लाइफ में इस नंबर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, काल्पनिक दुनिया में इसका एक कल्पना किया गया है कि रियल नंबर सॉरी इमेजनरी नंबर एक्चुअल में होता क्या है। इसके बारे में आप एक चीज जान लीजिए, जैसे हम लोग जब मैथ्स पढ़ेंगे ना, मैथ्स तो मैथ्स में क्या होता है ना कि जब भी कोई आंसर हमारा आता है, तो हमारा आंसर हमेशा जैसे रूट में कोई आंसर आया, तो माइनस हमेशा क्या आता है? रूट के बाहर में आता है। माइनस हमेशा कहाँ आता है? रूट के बाहर में आता है। लेकिन जब कभी अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए, क्या हो जाए? रूट के अंदर माइनस आ जाए, तो रियल लाइफ में ऐसा कोई संख्या पॉसिबल नहीं है कि रूट के अंदर माइनस भी आ जाए। जब भी आप मैथ्स पढ़िएगा ना, जब कभी अगर आपका आंसर इस तरीके से आ रहा है रूट के अंदर माइनस, तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है? गलत आ रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो हम बोल सकते हैं कि ये माइनस हमेशा कहाँ आएगा? रूट के बाहर आएगा। लेकिन चूंकि ये इमेजनरी है और काल्पनिक दुनिया में हर एक चीज पॉसिबल है जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो वो काल्पनिक और ये रियल है। चले देखिए, अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, तो जब कभी अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए, क्या आ जाए? रूट के अंदर माइनस आ जाए, तो इस माइनस को हम लोग डिनोट करते हैं, पता है किससे? इस माइनस को डिनोट करते हैं हम लोग आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। और आई को हम लोग बोलते हैं, ये लैटिन भाषा का वर्ड है, आई का मतलब होता है आयोटा। आयोटा मतलब ऐसा नंबर जो रूट के अंदर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। और समझ में आ रहे हैं ना? चलिए, अब यहाँ पर कुछ आई का वैल्यू है, चाहे ये वैल्यू अगर आपको याद हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, वो इस इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही आपको ये चीज बताते रहे। तो आई का पावर 1 का वैल्यू आई हो जाएगा। अगर बात करें आई का वैल्यू पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। आई का पावर 3 का वैल्यू कितना होता है? -i। ठीक है ना, आई का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। चलिए, तो ये कुछ चीजें थे जो आपको बेसिक इसके बारे में हम बता दें। ठीक है ना, ये चीज अगर आपको माइंड में रहती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए,
देखिए अब एक बात और समझिए, आप आगे बढ़े। ये जो रियल नंबर होता है ना, ये दो टाइप का होता है। ठीक, कौन सा? ये रियल नंबर दो टाइप का होता है। एक तो होता है डेसिमल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, दशमलव बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? इंटीजर होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक, ये दो टाइप का होता है, एक दशमलव होता है डेसिमल, दूसरा क्या होता है? इंटीजर यानी कि पूर्णांक। आगे बढ़े। अब यहाँ पर आप एक चीज और देखिए, पहले डेसिमल को डिफाइन कर देते हैं। डेसिमल होता क्या? जैसे डेसिमल को अगर एग्जांपल लेना, तो एग्जांपल के तौर पर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, 0.1। ठीक, ये जो पॉइंट आया ना, ये इसको दशमलव बोलते हैं। ठीक, या दशमलव बोलिए या फिर पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। ठीक, या फिर 0.22, डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है ना? या फिर आप बोल सकते हैं कि 0.5 के ऊपर क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। ये सब किसका एग्जाम्पल है? डेसिमल का, जिसमें क्या आता हो? पॉइंट आता हो। इसमें क्या आता हो? पॉइंट आता हो। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए, कॉपी कर लिए आप लोग ना। अब ये डेसिमल जो होता है ना, ये डेसिमल ये कितने टाइप का होता है? एकदम आपको बेसिक से चल रहे हैं ना, एकदम स्टार्टिंग से। जरा सा भी बॉदरेशन नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है। ठीक, देखिए अब ये डेसिमल दो टाइप का होता है। एक डेसिमल जो होता है ना, उसको बोलते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब इसका पुनरावृत्ति होती है, जो बार बार दोहराता हो। ठीक है ना? एक होता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग। इसका रिपीटेशन नहीं होता। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखिए अब ये जो रिपीटिंग है ना, चले हिंदी में लिख देना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी बोल देंगे ना। इट कैन ऑल्सो बी, इसे पी बाई क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी, इसे पी बाई क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ क्या? पी बाई क्यू। अब ब्रैकेट में लीजिएगा कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसे पी बाई क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है, जहां क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या? क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगला पॉइंट क्या? इसे परिमेय संख्या भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। इसे परिमेय संख्या भी कहा जाता है।
रेशनल यहाँ पर रहता है परिमेय, इसे परिमेय संख्या भी कहा जाता है। आगे चलें, मेन इसका एग्जाम्पल है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनता है वो देखिएगा। ठीक, चलिए अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें ना, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल ये देख लीजिए, जैसे कि 0.2, 0.777 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक, 0.3 के ऊपर क्या हो गया, बार हो गया। ठीक, 22/7 देख रहे हैं ना। इसी तरह से अगर और एग्जांपल इसका ले हम तो बोल सकते हैं कि √16, √25, √36। तो ऑन क्या, इसी तरह आगे भी है। अभी ये चीज हम समझा नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ आपको सिर्फ लिखवा रहे हैं। अभी जब समझाना शुरू करेंगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा ये एक्चुअल होता क्या है, ऐसे कैसे पहचाना जाता है। चले, एक तो ये हो गया क्या, रिपीटिंग, मतलब जिसका बार बार पुनरावृत्ति होती है, दोहराता है बार बार। इट कैन ऑल्सो बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर, इसे परिमेय संख्या भी कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चले आगे, अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, नॉन रिपीटिंग के बारे में। फिर दोनों के साथ साथ जब हम तुलना करेंगे ना, कंपेरेटिवली जब दोनों की तुलना करके बताएंगे आपको, तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चले, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें था कि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसमें क्या हो जाएगा, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, इसके बारे में बोल सकते हैं इट कांट बी, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इट कांट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकता है। ठीक, चलिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसे अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। एक्चुअल में है क्या ना कि ये अभी देखने में थोड़ा सा आपको लगता होगा टेंशन टाइप का, नहीं, लेकिन जब इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जो लिखने का सिस्टम है ना यही थोड़ा सा है, उसके बाद आगे वैसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर चीज़ों को समझाना है, आपको समझ में आ जाना, फिर बना लेना, सब आसान हो जाएगा। चलिए, एक्चुअल में ये लिख के हम इसलिए बता रहे हैं, एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अब प्रीवियस आप सीटेट वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन उठा के देखिएगा ना आप, वहाँ पर देखिएगा ना कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ, वो क्वेश्चन वो करवाएंगे भी और बताएंगे भी सीटेट प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन कब पूछा है। तो वहाँ से देखिएगा कि बिल्कुल यही सब आएगा। इसको बस खाली ध्यान से एक बार देख लीजिएगा ना। ये हालांकि पहले सब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ये तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ना, बस ये होगा कि एक बहुत टाइम पहले पढ़े थे, अब एक लंबा ड्यूरेशन के बाद आप पढ़ रहे हैं, नहीं। चलिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 0.278 डॉट डॉट क्या, इन्फिनिटिव। ठीक है ना, या 0.589 डॉट डॉट कहाँ, इन्फिनिटिव, या √7, √11, √5, या फिर पाई। चले, अब इस बात को समझिए ध्यान से। अभी तो सिर्फ ये बताया ना आपको कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, ये क्या बताने जा रहे हैं। ठीक जगह, चले देखिए,
अब एग्जाम्पल जो लेंगे ना वो एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा आप लोग। इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसके बारे में पहला चीज क्या है कि पी बाई क्यू के रूप में लिखना चाहिए, और नीचे वाला जो क्यू होना चाहिए वो 0 के बराबर। जबकि इसके बारे में क्या कि ये कभी भी पी बाई क्यू के रूप में आ ही नहीं सकता। अब हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन ये होगा कि ये चीजों को आपको समझाना है। आप आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर, कौन सा परिमेय संख्या और कौन सा अपरिमेय संख्या। चले देखिए, अब इस अगर आपसे पूछे कि बताइए कि 2/5 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, 2/5 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे, आप देख रहे हैं कि ये p हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया q, तो कुल मिला के ये p बाई q के फॉर्म में आ गया, और q बराबर 0 भी नहीं है क्योंकि q बराबर कितना है 5। इसका मतलब क्या आ गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा धीरे धीरे ट्विस्ट करते हैं क्या। चलिए, अब अगर आपसे पूछे बताइए कि 5 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। क्यों, अच्छा हमारा को ये बात बताइए, आप क्या इसके नीचे 1 मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं। हाँ, किसी भी संख्या के नीचे में 1 होता है, ये इनविजिबल होता है, लेकिन आपको अपने दिव्य दृष्टि से देखना होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसके नीचे में क्या है 1, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो गया p और ये क्या हो गया q, तो स्कूल में आके ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, और q बराबर हमारा 1 है, 0 भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। कोई दिक्कत। आइए एक और आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखिए। चले, जैसे अगर हम बात करें कि 0.2222 डॉट डॉट क्या क्या इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये है ना। इससे पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको, ये वाला एग्जांपल बताइए। 0.7 रेशनल है या इरेशनल नंबर। 0.7 रेशनल है या इरेशनल, परिमेय है या अपरिमेय संख्या, बताइए तो। परिमेय संख्या है। क्या बोलते हैं, देखिए इधर बहुत सिंपल है, इसको समझना तो और आसान है। जैसे हमारे को ये बात बताइए कि ये तो 7 हो गया, कोई दिक्कत। पॉइंट से पहले एक डिजिट है, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 10, ये है ना, 1010। अब ये बोल सकते हैं कि ये p हो गया, और ये p बाई क्यू के रूप में हो गया, मतलब ये परिमेय संख्या है, सही है ना। चले, अब देखिए, अब ये बताइए ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। मेन इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये परिमेय या अपरिमेय। देखिए एक बात आप समझिए, परिमेय संख्या बोल रहे हैं ना, परिमेय संख्या ना। चलिए देखिए, इसके बारे में आप एक बात समझिएगा कि अगर कोई संख्या पॉइंट के बाद रिपीटेड है, पॉइंट के बाद क्या है और कहाँ तक है, इन्फिनिटिव टाइम तक है, ठीक है ना। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए मैथ्स में शॉर्टकट में क्या बोलता है ना कि इस नंबर को इतना लंबा लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसका शॉर्टकट में ऐसे बोल सकते हैं कि 0.2 के ऊपर बार, क्या बोल सकते हैं 0.2 के ऊपर बार। इस बार का मतलब ये है कि जो 2 है ना वो इन्फिनिटिव टाइम तक क्या है, रिपीटेड है। बस समझ में ना। तो इस चीज को इतना लंबा हम ना लिख करके शॉर्टकट में ये बात बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा, आप शायद ये पहले आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए कि जब हम ये पॉइंट और 0 हटाएंगे और 2 के ऊपर से बार हटाएंगे, तो चूंकि एक डिजिट के ऊपर बार है इसलिए नीचे में 9 कितने बार आ जाएगा, एक बार। ये पढ़े हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9 कितने बार आएगा, एक बार आएगा। जैसे कि अगर ये ऐसा रहता ना कि 0.23 के ऊपर क्या हो जाता बार, तो हम इसको ऐसे कर देते कि 23 हो जाता, और देखते हैं कि एक और एक 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो 9 कितने बार आता, 2 बार आता। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 9 3 बार आता। बात समझ में आ गया ना। तो ये बार, हालांकि बार आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, डिटेल से बात पढ़ाएंगे बार होता क्या है, फिलहाल समझने के लिए चला काफी है क्या।
ये 2/9 हो गया। तो बोल सकते हैं ये क्या हो गया, P और ये Q। तो जब इसे इस फॉर्म में हम लिखेंगे ना तो एक्चुअल में ये P/Q के फॉर्म में आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगर अब हम बात करें कि बताइए कि √16 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, √16 परिमेय है या अपरिमेय है। तो आप बोलिए एक्चुअल में ये √16 जो है ना, ये √16 नहीं है बल्कि ये कितना है, 4 है। क्या √16 को 4 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, अरे बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 16 का मतलब क्या होता है ना, ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 4 बचा ना। अब ये तो 4 हो गया और इसके नीचे में 1 मान लीजिए, तो ये बोल सकते हैं कि ये P हो गया और ये क्या हो गया, ये Q हो गया। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए ना, √16 मतलब 4, 4 का मतलब 4/1 परिमेय संख्या। √25 का मतलब 5 और y में 1 मतलब P/Q। √36 का मतलब 6 और नीचे में 1, 1 तो हिडन होता है ना, तो ये P/Q। तो बस समझ में आ गया ना। चले अब यहाँ पर आइए, जैसे अगर हम बात करें कि 0.278 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। अब बताइए ये रेशनल है, ये इरेशनल है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो ये तो क्लियर है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे, अगर अभी मान के 0.278 हम लिख दिए हैं, कल अगर ये 0.278 ना हो करके 0.978 कर देता, 0.912 कर देता, या 0.123 कर देता, डॉट 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 इन्फिनिटी पर रहता, तब क्या करते हैं, तब उस कंडीशन में समझिए आप, अगर ये इन्फिनिटिव नहीं होता ना, अगर ये इन्फिनिटिव सिर्फ इतना होता तो हम बोल सकते हैं कि 278 लिखते हैं, 1 2 3 डिजिट है ना, तो नीचे में 3 0, 1000 हो जाता तो बोल सकते P/Q रेशनल है। लेकिन ये डॉट 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 इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव कहने का मतलब ये है ना, इन्फिनिटिव कहने का मतलब ये है, इन्फिनिटिव कहने का मतलब ये है ना, ये नंबर इसके बाद भी लिखा हुआ है आगे में, और कहां तक है ये, इनफिनाइट टाइम तक है। अब ये बताइए यहाँ पर 278 है, लेकिन अगला नंबर कौन सा है, आपको पता है, नहीं पता है। अगर अगला नंबर पता नहीं तो अब ये कैसे पता कीजिएगा इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, नहीं आएगा, नहीं पता कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इस प्रोसेस को आगे, क्योंकि इस प्रोसेस को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, इस नंबर के इस रूप में आगे नहीं लिख सकते हैं। अब चूंकि इस नंबर के इस रूप में नहीं लिख सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये P/Q ग्रुप में नहीं आएगा। क्योंकि ये P/Q ग्रुप में नहीं आएगा इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस है भाई ना। अगर यही आपका थोड़ा सा ऐसा रहता ना, यही चीज अगर आपका थोड़ा सा सिर्फ ऐसे रहता ना, 0 पॉइंट इस तरह से रहता ना, 0.278 278 278 और डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, देख रहे ना। तब हम यहाँ पर ये बात बोल सकते थे ना कि 0 पॉइंट रिपीटेड कौन सा नंबर है, 278, देख रहे हैं ना, 278 278 278, मतलब यहाँ भी क्या होगा 278 278। तो यहाँ पर पैटर्न पता चल गया। लेकिन यहाँ पर 278 सिर्फ एक बार आया, अगर एक बार और आता तब हम अंदाजा लगा लेते कि ये पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। जब यही चीज हमारा क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। क्योंकि जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, ये 278 हो जाएगा और 9 कितने बार, 1 2 3, P/Q हो गया। चले अब थोड़ा सा और आगे देखिए आप, √7 बताइए, √7 रेशनल है या इरेशनल है, क्लियर बताइए, इरेशनल है। एग्जाम्पल इसी में आ रहा, लेकिन क्यों, ये क्यों का मतलब क्या होगा ना कि जब इस नंबर को आप खोलिएगा ना तो ये आपका क्या होगा, जब इसको आप स्क्वायर कीजिएगा, ये इसका जब रूट से बाहर निकालिएगा ना तो आपका ये तो आ जाएगा कि 2 पॉइंट, लेकिन आगे चल के इतना आ जाएगा ना, पॉइंट 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 पॉइंट, इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। ये कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट टाइम तक जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए इसका मतलब ये हुआ ना कि ये तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन 2 के बाद ये कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट टाइम तक जाएगा। अब पॉइंट के बाद जाएगा, इसके बाद पॉइंट के बाद, मतलब ये इतना लंबा जाएगा ना कि इसको आप रोक ही नहीं सकते हैं, ये जाता जाएगा कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब ही क्या होता है, जैसे कोई अंत ना हो, अनंत हो।
इसका मतलब ये होगा कि इस नंबर को भी हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब एक चीज आप एक लाइन में समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या, अगर कोई नंबर रूट के अंदर आ जाए और क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट के अंदर आए और परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 25 परफेक्ट 16 है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो रूट के अंदर जितना भी नंबर लिखे हैं ना, रूट 7, रूट 11, रूट 5, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हर वो नंबर जो रूट के अंदर आया परफेक्ट स्क्वायर ना हो, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। और जो रूट के अंदर आए और परफेक्ट हो तो क्या हो, रेशनल नंबर। इसी तरह सब एक चीज और समझिए ध्यान से, यहाँ पर पाई है, ठीक, और यहाँ पर क्या है आपका नीचे में देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है 22/, यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल में 22/7, और यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है पाई। अब ये पता है कि आप बोलिएगा या तो पाई बोली या तो 22/7 बोली, दोनों तो एक ही बात है, क्योंकि पाई का वैल्यू ही 22/7 होता है ना। लेकिन अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो बात समझने वाली है, कौन सा कलर ले लो, चलिए चले देखिए, जब आप पाई को सॉल्व कीजिएगा ना, तो पाई का 3 वैल्यू होता है। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक। मेंसुरेशन पढ़िएगा, जहां पर क्षेत्रफल आयतन ये सब निकालते हैं ना, तो वहां पर आप पाई का वैल्यू 2 पढ़िएगा। एक तो पाई का वैल्यू आप 22/7 भी बोल सकते हैं, और एक पाई का वैल्यू बोलिएगा 3.1416 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी टाइम तक जाएगा, तो कोई अंत नहीं होगा। ये चूंकि सीधे हम 22/7 लिख दिए ना, जब आप 22 को 7 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो 3.1417 ये आगे नंबर चलता जाएगा, और चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, इसका कोई अंत नहीं होगा। अब आप बोलिएगा कि पाई का मान ये 22/7 जो आप लिए हैं, तो ये पाई जो 22/7 है, ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, पाई का एग्जैक्ट मान ये वाला है, और ये 180 डिग्री, ये 22/7 पाई का अप्रोक्स वैल्यू क्या है, अप्रोक्स वैल्यू। क्योंकि इस अप्रोक्स वैल्यू को हम लोग 22/7 के रूप में लिखते हैं। अब चूंकि ये चूंकि पी बाई क्यू के रूप में आ गया, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर आप पाई को हम बोलेंगे ना, तो पाई को या तो एक बच्चा बोलेगा 22/7, तो दूसरा बोलेगा नहीं 3.1416 भी तो होता है, ये तो इनफिनाइट टाइम तक जाता है, तो फिर ये परिमेय संख्या कैसे हो सकता है। तो हम कुल मिलाकर ये कहेंगे कि ये जो पाई है ना, जिसका मान 3.1416 है, डॉट 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 इन्फिनिटिव है, तो ये पाई आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, और ये 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। चूंकि 22/7 जो होता है ना पाई का, वो अप्रोक्स मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता। अगर 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान होता, तो या तो दोनों परिमेय संख्या हो जाता, या तो दोनों अपरिमेय नहीं बल्कि दोनों परिमेय ही संख्या हो जाता। लेकिन चूंकि ये एग्जैक्ट मान नहीं बल्कि अप्रोक्स है, इसलिए इसको ये मान लिया गया कि 22/7 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बस समझ गए ना। चल, ये थोड़ा समझने के लिए था। अच्छा ठीक है ना। तो कल यहाँ से कल क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास हमारा जब भी होगा तो आंसर दे सकते हैं ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर दैट्स ऑल।